वे दिन थे जब, अगर आप किसी चीज़ के लिए दौड़ना चाहते थे, तो कहा जाता था कि बपतिस्मा देने वाले बनो या चले जाओ। लेकिन लोग एक पाखंडी से प्यार करते हैं, आप जानते हैं, वे अपने में से एक को पहचानते हैं, और यह हमेशा बहुत अच्छा लगता है जब कोई व्यक्ति अपनी पैंट और अपने डिक को पकड़ लेता है और यह आप नहीं है। एक पाखंडी होने के अलावा, वह अक्षम था, उस तरह का साथी जो खुद को किसी महिला की बिल्ली की तस्वीर खींचता हुआ मिलेगा जब वह कोई और व्यक्ति था, उदाहरण के लिए डिप्टी रॉब मैकगी, जिसने पेड़ पर चढ़कर टूटी हुई कॉलरबोन को जोखिम में डाला था। मालकिन पुसीकैट उसे नीचे ला रही थी। मैगी ने शायद 2 मिनट के लिए माजोरी डेट्रिक बेबीबल की बात सुनी, फिर 4-5 सवालों के साथ उसे काट दिया क्विक एंड कट, जैसे कि एक प्रशिक्षित फाइटर के चेहरे पर छोटी छोटी झांटे, जिस तरह के घूंसे इतने छोटे और इतने कठोर कि खून स्टिंग से पहले आता है। जब उनके पास इनका उत्तर था, उन्होंने कहा, मैं बोबो मचेंट को फ़ोन करूंगा। उसे कुत्ते मिल गए हैं। तुम रहो, मिस डेटरिक। यदि आपका आदमी और आपका लड़का वापस आते हैं, तो उन्हें भी रहने दें। वैसे भी कोशिश करो। उद्धरण चिन्ह। इस बीच, उसके आदमी और उसके लड़के ने उत्तर पश्चिम में 3 मील की दूरी पर अपहरणकर्ता के ट्रैक का पालन किया, लेकिन जब उसका निशान खुले मैदानों और देवदार की जंगल में भाग गया, तो उन्होंने इसे खो दिया। वे किसान थे, शिकारी नहीं थे, जैसा कि मैंने कहा है, और तब तक वे जानते थे कि यह एक जानवर था जो वे थे। जिस तरह से उन्होंने कथे के शॉर्ट्स और कोरा के नाइटी के एक और टुकड़े से मेल खाते पीले टॉप को पाया था। दोनों वस्तुएं खून से सराबोर थीं, और न ही क्लॉस और होवी उतनी ही जल्दी में थे, जितनी शुरुआत में थे। एक निश्चित ठंड निश्चित रूप से तब तक उनकी गर्म आशाओं को छान रही होगी, जिस तरह से ठंडा पानी भारी होता है, डूबते हुए अपने तरीके से काम करना क्योंकि यह भारी है। वे जंगल में डालते हैं, संकेतों की तलाश में। कोई भी नहीं मिला, परिणाम के समान अभाव के साथ दूसरे स्थान पर डाली, फिर 1/3 में। इस बार उन्हें एक लोबॉली चीड़ की सुइयों के बीच खून के छींटे मिले। वे उस दिशा में चले गए, जो कुछ हद तक इंगित करता था, फिर कास्टिंग प्रक्रिया के बारे में फिर से शुरू किया। तब तक सुबह के 9 बज चुके थे और उनके पीछे से वे आदमियों को चिल्लाना और कुत्तों को पीटना शुरू कर दिया। रॉब मैकगी ने एक समय में एक जैक पोज दिया था, जिसमें उसने शेरिफ क्रिब्स को अपना पहला ब्रांडी मीठा कप कॉफ़ी खत्म करने के लिए लिया होगा, और घंटे के 1 घंटे तक वे क्लाउस और होवी डिटिक के पास पहुंच गए, उनमें से 2 ने चारों ओर सख्त ठोकर खाई। जंगल का किनारा। जल्द ही पुरुष फिर से आगे बढ़ रहे थे, बोबो के कुत्ते रास्ते से जा रहे थे। मैकगी ने क्लाउस और होवी को उनके साथ जाने दिया। अगर वह उन्हें आदेश देता, तो वे वापस नहीं जाते, चाहे वे परिणाम से कितना भी घबराते हों, और मैकगी ने उसे देखा होगा, लेकिन उसने उन्हें अपने हथियार अनलोड कर दिए। दूसरों ने भी ऐसा ही किया था, मैकगी ने कहा। यह सुरक्षित था। उसने उन्हें और किसी को भी नहीं बताया था कि डेट्रिक्स केवल वही थे जिन्हें अपना भार डिप्टी को सौंपने के लिए कहा गया था। आधा विचलित और केवल डहस्वप्न के अंत के माध्यम से जाना चाहता है और इसके साथ किया जा रहा है। उन्होंने जैसा पूछा था वैसा ही किया। जब रॉब मैकगी को अपनी बंदूकें उतारने और उन्हें अपना भार देने के लिए डेट्रिक्स मिला,
तो उसने शायद जीवन के लिए जॉन कॉफी के दयनीय बहाने को बचा लिया। उसने उन्हें और किसी को भी नहीं बताया था कि डेट्रिक्स केवल वही थे जिन्हें अपना भार डिप्टी को सौंपने के लिए कहा गया था। आधा विचलित और केवल स्वप्न के अंत के माध्यम से जाना चाहता है और इसके साथ किया जा रहा है। उन्होंने जैसा पूछा था वैसा ही किया। जब रॉब मैक्की को अपनी बंदूकें उतारने और उन्हें अपना भार देने के लिए डेट्रिक्स मिला, तो उसने शायद जीवन के लिए जॉन कॉफी के दयनीय बहाने को बचा लिया। उन्होंने जो कुछ नहीं बताया, न ही किसी और को, उन्होंने बताया कि डेट्रिक्स केवल वही थे जिन्हें अपना भार डिप्टी को सौंपने के लिए कहा गया था। आधा विचलित और केवल स्वप्न के अंत के माध्यम से जाने के लिए और इसके साथ किया जाना चाहते हैं, जैसा उन्होंने पूछा था वैसा ही किया। जब रॉब मैक्की को अपनी बंदूकें उतारने और उन्हें अपना भार देने के लिए डेट्रिक्स मिला, तो उसने शायद जीवन के लिए जॉन कॉफी के दयनीय बहाने को बचा लिया। बेइंग जम्हाई लेने वाले कुत्तों ने उन्हें 2 मील स्क्रब पाइन के माध्यम से खींचा, हमेशा उसी उबड़-खाबड़ उत्तर-पश्चिमी हेडिंग पर। फिर वे ट्रेपिंगस नदी के किनारे पर निकले, जो उस बिंदु पर चौड़ी और धीमी है, नीची, जंगली पहाड़ियों के माध्यम से दक्षिण पूर्व में चल रही है, जहां क्रे और रॉबिनेट और डुप्लेसी नाम के परिवारों ने अभी भी अपने स्वयं के मंडोलिन बनाए हैं और अक्सर अपने स्वयं के रगड़े हुए दांतों को बाहर निकालते हैं। उन्होंने प्रतिज्ञा की। गहरे ग्रामीण इलाकों में, जहां पुरुष रविवार की सुबह सांपों को संभालने के लिए उपयुक्त थे और रविवार रात को अपनी बेटियों के साथ गले मिलते हैं। मैं उनके परिवारों को जानता था, उनमें से अधिकांश ने स्पार्की को समय समय पर भोजन भेजा था। नदी के दूर की ओर, पोस के सदस्य जून सूर्य को एक महान दक्षिणी क्षेत्र रेखा के स्टील रेल से चमकते हुए देख सकते थे। उनके दाईं ओर लगभग 1 मील की दूरी पर, वेस्ट ग्रीन के कोयला क्षेत्रों की ओर एक ट्रेजल पार हुआ। यहाँ उन्हें घास और कम झाड़ियों में एक विस्तृत रौंद पैच मिला, एक पैच इतना खूनी था कि कई पुरुषों को वापस जंगल में छिड़कना पड़ा और अपने नाश्ते से राहत मिली। उन्होंने कोरो के बाकी नाइटगाउन को भी इस खूनी पैच में पड़ा पाया, और वो भी, जो तब तक अदब से पकड़े हुए थे, अपने पिता के खिलाफ वापस लौट आए और लगभग बेहोश हो गए। और यह यहाँ था कि बोबो मर्चेंट के कुत्तों को दिन का पहला और एकमात्र सहमति थी। सभी में 6, 2 ब्लडहेड्स, 2 ब्लिटिक हाउंड्स थे, और उन टेरियर जैसी मोंग्रेल्स बॉर्डर के एक जोड़े को सॉतनस कोऑन हाउंड्स कहते हैं। कुनीज उत्तर पश्चिम में जाना चाहता था, ट्रैपिंगस के साथ ऊपर की ओर। बाकी दक्षिण पूर्व दिशा में जाना चाहते थे। वे सभी अपने नेतृत्व में उलझ गए, और यद्यपि कार्जो ने इस हिस्से के बारे में कुछ नहीं कहा, मैं कल्पना कर सकता था कि भयानक शाप बोबो ने उन पर बरसाए होंगे क्योंकि उन्होंने अपने हाथों का इस्तेमाल किया था, निश्चित रूप से उनमें से सबसे अधिक शिक्षित हिस्सा, उन्हें सीधे पाने के लिए। फिर मैंने अपने समय में कुछ हाउंड डॉग पुरुषों को जाना है, और यह मेरा अनुभव है कि, एक वर्ग के रूप में, वे टाइप करने के लिए उल्लेखनीय रूप से सच हैं। बोबो ने उन्हें एक पैकेट में छोड़ दिया, फिर कोरा डिटेरिक के फटे हुए नाइटगाउन को उनकी नाक के नीचे दौड़ाया, उन्हें याद दिलाने के लिए कि वे एक दिन क्या कर रहे थे जब दोपहर तक तापमान 90 के दशक के मध्य में होगा और नाक भान पहले से ही सिर घूम रही थी। बादलों में रहने वालों का। कुनीज ने एक और सूंघ लिया,
सीधे टिकट को वोट करने का फैसला किया, और वे सभी पूरी तरह से रोने लगे। यह 10 मिनट बाद नहीं था जब पुरुषों ने रोका, उन्हें एहसास हुआ कि वे सिर्फ कुत्तों की तुलना में अधिक सुन सकते हैं। यह एक बेइंग के बजाय एक हॉलिंग था, और एक ध्वनि जिसे किसी कुत्ते ने कभी नहीं बनाया था, यहाँ तक उसके मरने के चरम में भी नहीं। यह एक ऐसी ध्वनि थी जो उनमें से किसी ने कभी भी कुछ भी बनाते हुए नहीं सुनी थी। लेकिन वे अभी से जानते थे कि यह एक आदमी था। तो उन्होंने कहा, और मैंने उन पर विश्वास किया। मुझे लगता है कि मैंने भी इसे पहचान लिया होता। मैंने सुना है कि पुरुष चिल्लाते हैं उस तरह से, मुझे लगता है, इलेक्ट्रिक कुर्सी पर उनके रास्ते पर। बहुत ज़्यादा नहीं है, सबसे ज़्यादा खुद को बटन या तो शांत या मजाक करते हुए, जैसे कि यह वर्क पिकनिक था। लेकिन कुछ आमतौर पर जो लोग नरक को एक वास्तविक स्थान मानते हैं, और जानते हैं कि यह ग्रीन माइल के अंत में उनकी प्रतीक्षा कर रहा है। बोबो ने अपने कुत्तों को फिर से मार डाला। वे मूल्यवान थे, और उनका मनोचिकित्सा के लिए हारने का कोई इरादा नहीं था और सिर्फ यौन नीचे गिरते हुए थे। दूसरे लोगों ने अपनी बंदूकों को फिर से लोड किया और उन्हें बंद कर दिया। कि होवलिंग ने उन सभी को धोखा दिया था, और पसीने को अपनी बाहों के नीचे कर लिया था और अपनी पीठ को नीचे चलाने के लिए आई वाटर की तरह महसूस किया। जब पुरुष इस तरह से चिल लेते हैं, तो उन्हें आगे बढ़ने के लिए एक लीडर की ज़रूरत होती है, और डिप्टी मैकगी ने उनका नेतृत्व किया। वह सामने से निकल गया और तेज चाल से चला गया। मुझे यकीन है कि वह बहुत तेज नहीं लग रहा था, हालांकि अल्टस के एक स्टैंड के लिए जो दाईं ओर जंगल से बाहर निकला था, बाकी के साथ वह 5 फुट पीछे घबराए हुए थे। वह सिर्फ एक बार रुका, और वह उनमें से सबसे बड़े व्यक्ति को गति देने के लिए था, सैम हॉलिस क्लॉस डेटेरिक के पास रखने के लिए। बादाम के दूसरी तरफ अधिक खुला मैदान था जो दाहिनी ओर जंगल में फैला हुआ था। बाईं ओर नदी के किनारे की लंबी, कोमल ढलान थी। वे सब जहां थे, वहीं रुक गए। मुझे लगता है कि उन्होंने अपने सामने जो कुछ भी था उसे अनसेफ करने के लिए एक अच्छा सौदा दिया होगा। और उनमें से कोई भी इसे कभी नहीं भूल सकता है। यह दुःस्वप्न, गंजा और धूप में लगभग धूम्रपान करने का एक प्रकार था, जो कि अच्छे और अच्छे सामानों से परे है। साधारण जीवन सपर्स, देश गलियों, ईमानदार मेहनत, बिस्तर में प्यार चुंबन के साथ चलता है। हर आदमी में एक खोपड़ी है, और मैं तुम्हें बताता हूँ कि सभी पुरुषों के जीवन में एक खोपड़ी है। उन्होंने उस दिन यह देखा, उन लोगों ने उन्होंने देखा कि मुस्कान के पीछे क्या होता है। एक फीके में नदी के किनारे पर बैठे, खून से सना हुआ जंपर सबसे बड़ा आदमी था जिसे उनमें से किसी ने भी देखा था, जॉन कॉफी। उसके विशाल, शानदार पैर नंगे थे। अपने सिर पर उन्होंने एक फीकी लाल बंदना पहनी थी। जिस तरह से एक देश की महिला चर्च में एक करिश्मा पहनती थी। नैट्स उसे एक काले बादल में परिचालित किया। प्रत्येक हाथ में कल एक नग्न लड़की का शरीर था। उनके सुनहरे बाल, एक बार घुंघराले और दूधिया रंग के फूल के रूप में हल्के, अब उनके सिर पर चिपक गए थे और लाल हो गए थे। उन्हें पकड़े हुए व्यक्ति चांद के बछड़े की तरह आकाश में उछलता हुआ बैठा था। उसके गहरे भूरे गाल आंसू से भीगे हुए थे। उसका चेहरा डैक की राक्षसी में बदल गया था। उसने हिचकोले खाते हुए सांस छोड़ी।
उसकी छाती तब तक उठी जब तक कि उसके जंपर की पट्टियों को पकड़े हुए सांप छलनी नहीं हो गए, और फिर उन हवेलियों में से उस विशाल हवा को बाहर निकलने दिया। तो अक्सर आपने पेपर में पढ़ा कि हत्यारे ने कोई पछतावा नहीं दिखाया, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं था। जॉन कॉफी ने जो कुछ किया था, उससे वह खुल गया था। लेकिन वह जीवित रहेगा। लड़कियों को नहीं होता। वे अधिक मौलिक तरीके से खुले फाड़ दिए गए थे। किसी को यह पता नहीं लग रहा था कि वे कितने समय से वहां खड़े थे, हुलिंगिंग मैन को देखकर, जो अपनी बारी में था। दूसरी तरफ एक ट्रेन में नदी की महानभी भी प्लेट को देख रहा था, ट्रेकर्स की ओर पटरियों को पार कर रहा था जो पार कर गया था नदी। ऐसा लगता था कि वे 1 घंटे या हमेशा के लिए दिखते थे, और फिर भी ट्रेन को कोई रास्ता नहीं मिला। यह केवल एक ही स्थान पर तूफान की तरह लग रहा था, जैसे कि एक बच्चे को टेंट्रम कर रहा था, और सूरज एक बादल के पीछे नहीं गया था, और दृष्टि थी उनकी आंखों से नहीं देखा। यह उनके सामने वहां था, एक डॉगबाइट के रूप में असली। काले आदमी ने आगे पीछे पत्थर मारा। कोरा और काठे ने उसके साथ एक विशालकाय की बाहों में गुड़िया की तरह पत्थर मारा। आदमी की विशाल, नंगी भुजाओं में खून की मांसपेशियां लचीली और शिथिल, लचीली और शिथिल, लचीली और शिथिल। यह क्लाउस डेटेरिक था जिसने झांकी को तोड़ दिया था। चिल्लाते हुए, उसने अपने आप को उस राक्षस पर झपट लिया, जिसने अपनी बेटियों का बलात्कार किया था और उन्हें मार डाला था। सैम हॉलिस को अपनी नौकरी पता थी और उसने इसे करने की कोशिश की, लेकिन ऐसा नहीं कर सका। वह क्लाउस की तुलना में 6 इंच लंबा था और कम से कम 70 पाउंड ने उसे पछाड़ दिया। लेकिन क्लाउस ने अपने घेरे हुए हथियारों को लगभग बंद कर दिया। क्लाउस ने बीच के खुले मैदान में उड़ान भरी और कॉफी के सिर पर एक फ्लाइंग किक चलाया। उनके कार्यपटी, जो कि पहले से ही गर्मी में खट्टे दूध के साथ पके हुए थे, ने कॉफी के बाएं मंदिर पर सीधा प्रहार किया, लेकिन कॉफी को यह सब महसूस नहीं हुआ। वह केवल वहीं बैठा, सहलाता और हिलाता और नदी के पार देखता रहा, जिस तरह से मैं इसकी कल्पना करता हूँ। वह लगभग कुछ देवदार की लकड़ी पेंटेकोस्टल धर्मोपदेश से बाहर की तस्वीर हो सकती थी। क्रॉस के वफादार अनुयायी गोशिन लैंड की ओर देख रहे थे। अगर लाशों के लिए नहीं, वह था। जॉन कॉफी से हिस्टेरिकल किसान को दूर करने के लिए 4 लोगों को लिया गया था, और उन्होंने कॉफी प्राप्त की। मुझे नहीं पता कि इससे पहले कि वे आखिरकार कितने अच्छे लंड लेते हैं। यह कॉफी, एक तरह से या दूसरे से कोई फर्क नहीं पड़ता था। वह बस नदी के पार और कीन को देखते हुए चला गया। जैसा कि डेट्रिक के लिए, सारी लड़ाई उसके बाहर हो गई जब वह आखिरकार खींच लिया गया था, जैसे कि कुछ अजीब गैल्वेनाइजिंग कर्ट विशाल काले आदमी के माध्यम से चल रहा था। मैं अभी भी बिजली के रूपकों में सोचने की प्रवृत्ति रखता हूँ। आपको क्षमा करना होगा मुझे, और जब उस शक्ति स्रोत के साथ डेट्रिक का संपर्क अंततः टूट गया, तो वह एक ऐसे व्यक्ति के रूप में लिपट गया जब एक जीवित तार से एक आदमी वापस बह गया। उसने अपने हाथों से अपने चेहरे को सहलाते हुए, नदी के किनारे पर चौड़ी टांगें जमाईं। होवी उसके साथ जुड़ गए और उन्होंने एक दूसरे के माथे पर हाथ फेरा। 2 लोगों ने उन्हें देखा, जबकि बाकी ने रॉकिंग के चारों ओर एक राइफल टोइंग रिंग बनाई, जिसमें काले आदमी थे।
वह अभी भी महसूस नहीं कर रहा था कि कोई भी उसे महसूस कर रहा था। मैगी आगे बढ़ा, अनिश्चित रूप से पैर तक थोड़ा स्थानांतरित कर दिया, फिर हुंकार किया। मिस्टर, उन्होंने शांत स्वर में कहा, और कॉफी ने एक बार में हश किया। मैगी ने उन आंखों को देखा जो रोने से रक्तपात कर रही थीं। और फिर भी वे प्रवाहित हुए, मानो किसी ने उनके अंदर नल छोड़ दिया हो। वे आंखें रोते थे, और फिर भी किसी तरह अछूते थे। दूर और निर्मल। मैंने सोचा कि मैंने उनके जीवन की सबसे अजीब आंखें देखी, और मैगी ने भी ऐसा ही महसूस किया। एक जानवर की आंखों की तरह, जिसने पहले कभी किसी आदमी को नहीं देखा था। उन्होंने ट्रायल से ठीक पहले हैमरस्मिथ नामक रिपोर्टर को बताया। मिस्टर, क्या आप मुझे सुनते हैं? मैकजी ने पूछा। धीरे धीरे, कॉफी ने अपना सिर हिलाया। फिर भी उसने अपनी अकड़ी हुई गुड़िया के चारों ओर अपनी भुजाएं गाड़ी हुई थी। उनके सीने पर उनकी चूचियां गिरी हुई थी, इसलिए उनके चेहरे को स्पष्ट रूप से नहीं देखा जा सकता था। कुछ दयालु भगवानों में से एक ने उस दिन को सर्वश्रेष्ठ करने के लिए फिट देखा। क्या आपका कोई नाम है? मैकजी ने पूछा। जॉन कॉफी, उन्होंने एक मोटी और आंसू भरी आवाज में कहा। कॉफी को ड्रिंक की तरह, केवल उसी तरह से नहीं लिखा। मैगी ने सिर हिलाया, फिर कॉफी के जंपर की छाती की जेब पर अंगूठा लगाया, जो उभड़ा हुआ था। उसने मैगी की तरफ देखा जैसे कि वह बंदूक हो सकती है। ऐसा नहीं है कि एक आदमी कॉफी के आकार को बंदूक को कुछ बड़ा नुकसान करने की आवश्यकता होगी, अगर उसने बंद होने का फैसला किया। इसमें क्या है, जॉन कॉफी? कि शायद एक हीटर है। एक पिस्तौल। उद्धरण चिन्ह। नूसीर, कॉफी ने अपनी मोटी आवाज में कहा, और उन अजीब आंखों आंसू और अच्छी तरह से शीर्ष पर, दूर और अजीब तरह से शांत हो गए, जैसे कि सच जॉन कॉफी कहीं और था, कुछ अन्य परिदृश्य की तलाश में जहां छोटी लड़कियों की हत्या की गई थी। सब कुछ पाने के लिए कुछ भी नहीं, डिप्टी मैगी को कभी नहीं छोड़ा। मेरे पास बस दोपहर का भोजन है। ओह, अब थोड़ा लंच, क्या यह सही है? मैगी ने पूछा, और कॉफी ने सिर हिलाया और कहा कि यासिर अपनी आंखों से दौड़ रहा है और उसकी नाक से लटकने वाले स्पष्ट स्नोरन हैं। और आपकी पसंद को थोड़ा दोपहर का भोजन कहाँ मिला, जॉन कॉफी? अपने आप को शांत होने के लिए मजबूर करना, हालांकि वह तब तक लड़कियों को सूंघ सकता था, और मक्खियों को देख सकता था और उन जगहों पर नमूना ले सकता था जो गीले थे। यह उनके बाल थे जो सबसे खराब थे, उन्होंने बाद में कहा। और यह किसी भी अखबार की कहानी में नहीं था। इसे परिवार के पढ़ने के लिए बहुत ही गंभीर माना जाता था। नहीं, यह मुझे उस रिपोर्टर से मिला, जिसने कहानी लिखी थी, मिस्टर हैमरस्मिथ। मैंने उसे बाद में देखा, क्योंकि बाद में जॉन कॉफी मेरे साथ एक जुनून की तरह हो गया। मैकी ने इस हैमरस्मिथ को बताया कि उनके सुनहरे बाल अब सुनहरे नहीं थे। यह शुभ संकेत था। खून उनके गाल से नीचे चला गया था जैसे कि यह एक बुरा डाई जॉब था, और आपको यह देखने के लिए डॉक्टर नहीं होना चाहिए कि उनकी ताकतवर खोपड़ी उन शक्तिशाली हथियारों के बल के साथ धराशायी हो गई। संभवतः वे रो रहे थे। संभवतः वह उन्हें रोकना चाहता था। अगर लड़कियां खुशकिस्मत होती, तो बलात्कार से पहले ऐसा होता। यह देखते हुए कि एक आदमी के लिए सोचना मुश्किल हो गया,
यहाँ तक एक आदमी भी उपमेककी के रूप में अपना काम करने के लिए दृढ़ था। बुरी सोच गलतियों का कारण बन सकती है, शायद अधिक रक्तपात।